हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी का एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। आपको ये दो सिंबल, पहले को बोलते हैं सबसेट, दूसरे को बोलते हैं नॉट सबसेट। ये दोनों में से कौन सा सिंबल इसमें आएगा फिल करना है। तो पहला है सेट जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4 और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में मतलब दूसरे सेट में पूरे पूरे आ रहे हैं, इसलिए जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ जो आपको सिंबल यूज़ करना है इस तरह का सबसेट। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इन आर ट्रायंगल इन अ प्लेन और x सच दैट x आर पॉलीगॉन इन अ प्लेन। पॉलीगॉन जो होता है लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, जिसमें कितने भी साइड लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, जबकि ट्रायंगल केवल 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, इसलिए ये भी एक सबसेट है। तीसरे में कहा गया है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। x जो है वो सारे इंटीजर है और यहाँ पे x जो है वो केवल मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसमें आने वाले जितने भी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5 या माइनस का प्लस का, वो 4 के सारे मल्टीपल नहीं होंगे, इसलिए पहला जो है वो दूसरे का सबसेट नहीं है। तो आप इस सिंबल को ऐसे बना के क्रॉस कर देंगे। चौथा है 5 इज सबसेट ऑफ अ सेट विथ मेंबर 5। 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे आप सबसेट का सिंबल लगाएंगे। आगे एक्स सच दैट एक्स m-1 वेयर m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। यहाँ पे एक m जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ भी। आप इनमें से कोई सी वैल्यू इसमें m की जगह प्लेस करोगे तो ये जो नंबर मिलता जाएगा, जैसे 1 रखा 1 - 1 0/1, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 - 1 तो 1/2, ये एक रेशनल नंबर हो गया। मतलब इसके जो भी वैल्यू मिलेंगे वो एक रेशनल नंबर होगा। और दूसरा भी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेशनल नंबर, दूसरे सेट में भी रेशनल नंबर होता है। तो आपने पढ़ा है कि सभी सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे सिंबल रहेगा सबसेट। आगे एक्स सच दैट एक्स n² एंड एक्स सच दैट एक्स m3। इस सेट में आने वाले जो एलिमेंट है वो n² के फॉर्म में, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। जबकि इसमें आने वाला जो एलिमेंट है वो q के फॉर्म में है। तो स्क्वायर के सारे एलिमेंट q वाले फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए सबसेट का सिंबल बना के इसे आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इस सेट के सभी एलिमेंट रियल नंबर में लाई करते हैं, जबकि एक्स सच दैट एक्स 2 to the power n वेयर r इज़ अ रियल नंबर। इसमें भी रियल नंबर है, लेकिन n 2 to the power n के फॉर्म में है। मतलब इसमें जो आने वाला नंबर होगा वो केवल 2 के फॉर्म में होगा और इसमें सारे होंगे। तो ये इसका सबसेट कभी भी नहीं हो सकता। ये इसका सबसेट हो सकता था, लेकिन उल्टा है, इसलिए सबसेट नहीं है। अगले क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला है 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट जिसके मेंबर 1 है। ये जो सेट है जिसका एलिमेंट 1 है और यहाँ 1 ब्रैकेट से बाहर लिखा गया है, तो 1 जो है इस सेट का मेंबर होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा है सेट विथ मेंबर 2 एंड यहाँ भी सेट 2 मेंबर ऑफ 2 इज एलिमेंट। गलत है, क्योंकि एलिमेंट विदाउट ब्रैकेट में होता है, यहाँ दोनों पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है।
तीसरे में कहा गया है सेट विथ मेंबर 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट विथ मेंबर 2। तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि यहाँ जो सेट है उसके मेंबर 2 है और ये ब्रैकेट में है, यहाँ भी ये ब्रैकेट के साथ आया, इसलिए ये आपका ट्रू है। इसमें कहा गया 5 इज मेंबर ऑफ 1 सेट विथ मेंबर 1 2 3। तो 5 सभी सेट का सबसेट होता है, मेंबर नहीं होता है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। आगे है 5 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। तो आपने अभी अभी सुना है कि 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी सेट हैं इन सब का पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सेटों का जो समूह होता है वो एक पावर सेट होता है। तो सबसे पहले इसका सबसेट क्या होगा? तो चूँकि ये इसमें एक ही एलिमेंट है और हमने पढ़ा है कि सभी सेट अपना सबसेट होता है, तो इसका सबसेट हो गया एक 1 और 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए पावर सेट ये हो गया इस सेट 1 विथ एलिमेंट 1 एंड 5। दूसरा है एक सेट जिसके एलिमेंट है P और Q। तो इसके सबसेट बनेगा एक P वाला, एक जिसके मेंबर Q होगा और एक ऐसा सेट जिसके मेंबर P और Q दोनों होगा, और एक जैसा कि आपने सुना है 5 सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये 4 हो गए, इसलिए पावर सेट एक P मेंबर वाला, एक सेट Q मेंबर वाला, एक सेट PQ वाला और एक सेट 5 वाला। तीसरा है जिसके मेंबर है 1 2 एंड 5, इसके पावर सेट क्या होंगे? तो पहले इसका सबसेट देखते हैं। तो सबसेट होगा एक सेट जिसके मेंबर 1 केवल, दूसरा सेट जिसके मेंबर 2 केवल, तीसरा सेट जिसके मेंबर केवल 5, चौथा सेट जिसके मेंबर 1 और 2, पांचवा सेट जिसके मेंबर 1 एंड 5, छठा सेट जिसके मेंबर 2 एंड 5, सातवां सेट क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है तो 1 2 एंड 5, और लास्ट एक सेट है जो 5 है, इसलिए पावर सेट एक मेंबर 1, एक मेंबर 2, एक मेंबर 5, एक मेंबर 1 2, एक सेट जिसका मेंबर 1 5, एक सेट जिसका मेंबर 1 2 एंड 5 और एक सेट 5। ये इसका पावर सेट। अगले सेट में है जिसके मेंबर है 5 और मिडिल ब्रैकेट 5। तो इसके सबसेट होंगे एक तो 5 वाला होगा, दूसरा 5 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 मिडिल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये जो 5 है पहले से ब्रैकेट में है, और तीसरा होगा एक 5 बिना ब्रैकेट के और एक 5 विथ ब्रैकेट, और चौथा होगा 5 जो विदाउट ब्रैकेट होगा। तो पावर सेट ये मिल गए, एक 5 वाला, दूसरा भी 5 वाला विथ ब्रैकेट, तीसरा 5 और ब्रैकेट 5 वाला और केवल 5। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट। ये जितने भी सेट हैं उनके कोऑर्डिनलिटी लिखना है। तो कोऑर्डिनलिटी के लिए हमें उसके मेंबर्स को काउंट करना है, जितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे उसका कोऑर्डिनलिटी उतना होगा। तो इस सेट के मेंबर केवल एक है, तो कोऑर्डिनलिटी
ऑफ सेट, ये हो गया 1। इस सेट के दो मेंबर हैं, कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट, तो यहाँ हो गया 1 और 2। इस सेट के 1, 2 और ये 3 मेंबर है, लेकिन इसमें 1, 2, 5, 1 और 2 ये बाहर है और ये 1, 2 फिर से ब्रैकेट के अंदर है। तो इसके कोऑर्डिनेलिटी में एक मेंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये पूरा एक हो गया। तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सेट ये आ गया 1, 2, 3, 4। अगले सेट के मेंबर है 1, यहाँ पे 1 मिडिल ब्रैकेट में है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट के साथ 1 भी है और फिर दूसरा मिडिल ब्रैकेट के साथ ये 1 है। तो ये दोनों एक मेंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सेट 1, 2, 3। इस सेट के एलिमेंट 5, फिर ये 5 जो मिडिल ब्रैकेट में है और ये 5 और 5 ये मिडिल ब्रैकेट में एक साथ है। तो एक तो ये मेंबर हो गया, दूसरा ये पूरा हो गया, तीसरा और चौथा। कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सेट ये भी आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया लेट ए बी अ सेट एंड एन ए, मतलब कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n पावर सेट ऑफ a and what is if a has 100 एलिमेंट्स। अगर a में 100 एलिमेंट्स होगा तो कोऑर्डिनेलिटी कितने होंगे पावर सेट का कोऑर्डिनेलिटी, और अगर इसमें 10 मेंबर है तो इसके कोऑर्डिनेलिटी यानी नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। तो इफ n a इज इक्वल टू 10, the value of n bracket p bracket a is equal to 2 to the power n 10 है, इसलिए 2 to the power 10। और जब 2 की पावर 10 टाइम आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1024। उसी के अनुसार एंड इफ a set has 100 elements, the value of n power set of a is equal to 2 to the power 100। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। 1.3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।